पे भी लगा देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आज हमारा एक वेबिनार है जिसमें हमने डेरिव की डिस्कशन करनी है, डेरिव की आपको डिटेल बतानी है, जो कि हम एक न्यू कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। एक मैं तो बिजनेस बोलूंगा क्योंकि मैंने जितनी इस पे बैक टेस्टिंग की है, जितना सर खपाया, मेरे लिए तो भाई एक बिजनेस है। ठीक है, वो सारी डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ उसके दरमियान। इस कोर्स के दरमियान जो अच्छा मैसेजेस ना करें, मेरे सामने भी मैसेजेस आ जाते हैं तो ना मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, आप मेरी सिर्फ मेरी बातों पे तवज्जो दें, मैं आपको खुद बोलूंगा जब भी कोई क्वेश्चन होगा ना तब आपने मैसेजेस करने हैं। तो इन 2-3 महीनों में जितनी मैंने डिस्ट्रैक्शन देखी हैं, बैरियर्स देखे हैं, इसके दरमियान जितनी फ्रस्ट्रेशन देखी है, किन किन मामलात पे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और आपको अपनी जर्निंग बताऊंगा और अपनी कुछ बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा और अपना जो नेक्स्ट प्लान है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरी बातें गौर से ध्यान से सुननी है आपने, फिर एंड पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो वो हम ना लेके चलते हैं अपने। मुझे बताएं स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने? स्क्रीन सबके सामने शो हो रही है? ओके 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 ओके, चलें आ जाए। अच्छा, सबसे पहले हमारा एक तो जो भी फोरेक्स के मेंबर है ना, फोरेक्स के जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे वो मेरी बात सुन लें। फोरेक्स अभी भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, क्योंकि हमारी जितनी भी, ये भी उससे रिलेटेड ही है, ये उससे थोड़ी आसान भी है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है। ठीक है, उस पे हमारी ग्रिप है, हमारी बैक टेस्टिंग है, हमने उस पे 4-5 साल मेहनत की हुई है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी अभी भी फॉरेक्स रहनी है। ठीक है, तो फॉरेक्स के भी आपको सिग्नल मिलेंगे, उसकी जिस तरह पहले हमारी वर्किंग चल रही है उससे बेहतर चलेगी अभी। ठीक है, कुछ प्लान्स हैं वो आपके साथ नेक्स्ट वेबिनार में फॉरेक्स के भी स्टार्ट करेंगे। अब हमने एक ऐसा मॉड्यूल हम लेके आ रहे हैं एकेडमी में, हमने कुछ टीम में भी नए मेंबर हायर्स कर लिए हैं जो कि आपके मामलात को देखेंगे। और इस तरह का मॉडल बनाया है कि जो मसरूफ लोग हैं ना, हमें बहुत सुनने को मिल रहा है, सर मैं मसरूफ होता हूँ, मैंने ड्यूटी पे जाना होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो कोई ये सीन करें कि हमें सिग्नल मिलना शुरू हो जाए, सिग्नल ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं तो सिग्नल के खिलाफ हूँ, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, स्टार्ट से जानते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद को जब सिखा दिया गया है तो खुद मार्केट में टाइम बताएं लगाएं। सिग्नल्स के पीछे भाग के आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद छोड़ देंगे, आप प्रॉफिट करेंगे लेकिन बाद में नुकसान करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो फॉरेक्स हमारी अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और फॉरेक्स पे भी आपको अब डबल काम नजर आएगा, क्योंकि अब हमारी टीम बढ़ गई है। ठीक है, टीम आपको 2x में काम करती नजर आएगी, हमारी टीम यहाँ पे ऐड भी है, वो सुन भी रही होगी। इंशाल्लाह आपको वर्किंग नजर आएगी। अब स्टार्ट करते हैं जिस के बारे में हमने आज बात करनी है, न्यू कोर्स। ये आपको फॉरेक्स के बारे में इस वजह से बताया था कि आप ये ना सोचें कि फॉरेक्स वाले कहाँ जाएंगे, ये फॉरेक्स के साथ साथ हम ये भी करेंगे, दोनों तरफ से हम प्रॉफिट बनाएंगे मिलकर इंशाल्लाह। तो ये एक डेरिव कोर्स है। ठीक है, डेरिव एक ब्रोकर है। ठीक है, उसमें बूम एंड क्रैश के पेयर होते हैं, जैसे यहाँ पे करेंसी पेयर होते हैं, यूरो यूएसडी, गोल्ड होता है, पाउंड होता है, इस तरह यहाँ पे ना बूम एंड क्रैश के पेयर होते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेडिंग करेंगे। और ये इसकी जो बेसिक डिटेल है ना, बेसिक कोर्स है, यहाँ पे मैं डेरिव के बारे में जो कंप्लीट जो चीजें हैं, बेसिक कोर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। मैंने अभी पब्लिक नहीं किया, यूट्यूब पे अपलोड करके अनलिस्ट करके रखा गया है, प्राइवेट करके रखा गया है। वो कल को ये यहाँ पे वो नहीं लग ड्राइंग नहीं करे, मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अपलोड कर दिया गया है, वो कल मैं पब्लिक कर दूंगा। जो जिन लोगों को डेरिव के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है ना, डेरिव होती क्या है, बूम एंड क्रैश क्या होती है, और इसको बाय किस तरह करना है, इसको सेल किस तरह करना है, स्प्रेड इसमें क्या होता है, बाय लिमिट किस तरह लगानी है, इसमें हमने इंडिकेटर को किस तरह देखना है। तो ये जो कोर्स की कंप्लीट डिटेल है ना, 6 वीडियोस का ऑलमोस्ट कोर्स है। ठीक है, तो वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया, वो कल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बेसिक लेवल का, जिन लोग बिल्कुल न्यू है ना, जिनको पता ही नहीं है क्या है, उनको हम बेसिक के ग्रुप में ऐड करेंगे, बेसिक में उनकी वो 6 वीडियोस क्लियर कराएंगे, वो नेक्स्ट फिर एडवांस में आएंगे। ठीक है, तो जो जिन लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट से आना है ना, वो कल मुझे मैसेज करेंगे, मुझे कर लें, बिलाल भाई को कर लें। आप मैसेज करेंगे, आपको एक बेसिक के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और वहां पे आपकी बेसिक कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको उसका भी जवाब दिया जाएगा, ये आपका 1 वीक के अंदर अंदर बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बातों को गौर से सुनना है, मेरी बातों को अभी आप यहाँ पे डिस्कशन का टाइम नहीं है, मैसेजेस छोड़ें यहाँ पे, मेरी बातों पे तवज्जो दें, जो जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। फिर उसके बाद आ जाती हैं कोर्स जिसका बेसिक हो जाएगा, उसके बाद आएंगी हमारी 6 से 8 क्लासेस।
ठीक है। आज 6 से 8 हम एक जो हमारी क्लासेस पे जो कोर्स मुश्तमिल है ये लंबा नहीं करेंगे। इस 6 से 8 क्लासेस में ना सिंपल सिंपल हमने आपको चीजें बतानी है कि जिसकी बेस पे आपने एंट्री लेनी है। ये वो मार्केट है, इसमें जितनी कम चीजें आपको पता होंगी ना आप उतना ज्यादा प्रॉफिट करेंगे। चीजों को जितना ज्यादा सिंपल करेंगे ना उतना ज्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे क्लासेस मैं अगर बनाना चाहता तो मैं 14 से 18 भी बना सकता था, लेकिन हमने कम से कम जितनी जल्दी चीजों में चीजें रिकवर हो रही थी उतनी क्लासेस हमने रखी हैं। और क्लासेस किस बेस पे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे मेरी 4 से 6 महीने की, तकरीबन 6 महीने से मैं इसमें लगा हुआ था। फिर पिछले तकरीबन 3 माह से मैं इसमें अच्छे तरीके से लगा हुआ हूँ, मतलब बैक टेस्टिंग कर रहा था। और पिछले 1 महीने से जबकि मुझे स्टूडेंट्स ने ज्यादा ज्यादा रीच आउट करना शुरू किया कि सर शुरू करवा दें, शुरू करवा दें, शुरू करवा दें, तो फिर मैंने बकायदा इसके पेयर के नाम लिख के, पेयर के नाम लिखने के बाद एक एक पेयर पे अलग अलग बैक टेस्टिंग किया, जो कि अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। क्लासेस जो है ना वो हमारा एक अलहदा ही कोर्स है, ठीक है, जिसमें हमारी कुछ चीजें मैंने सप्लाई एसएमसी की देखी हैं जो वर्क कर रही हैं, कुछ सप्लाई एंड डिमांड की वर्क कर रही हैं, और कुछ फीबो के लेवल हैं, फिबोनाची के लेवल हैं, ठीक है। और कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब ट्रेंड मार्केट का साइडवे है तो हमने किस लेवल से एंट्री पुट करनी है, अगर ट्रेंड हमारा सेल का है तो किस लेवल पे हमने एंट्री पुट करनी है, फिबोनाची को किस तरह लगाना है, सप्लाई एंड डिमांड कौन सी वैलिड है, कौन सा एफवीजी वैलिड है। ये सब चीजों को मिक्स करके ना एक हमने छोटा सा कोर्स तैयार कर दिया है कि एक आपको 6 से 8 क्लासेस में ना आपको एक स्ट्रेटेजी आपकी बिल्ट हो जाएगी। 6 से 8 क्लासेस में आपको कंप्लीट कोर्स भी करवाएंगे। फिर एक वेबिनार में मैं आपको फिक्स स्ट्रेटेजी के 4 से 6 रूल बताऊंगा कि पहले आपने मार्केट में ये चीज देखनी है, ये चीज बन रही हो, सेकंड स्टेप पे आपने ये वाला इंडिकेटर इस पोजीशन पे देखना है फिबोनाची वाला, ठीक है। और उसके बाद आपका जो जोन बन रहा है मिनट 5 में, मिनट 15 में, उसमें मिनट 1 में किस तरह आना है, और मिनट 1 में आके आपने एंट्री कहाँ पुट करनी है, क्योंकि इसमें स्पाइक्स लगती हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, छोटी छोटी कैंडल जो बूम के पेड़ है ना, छोटी छोटी सेल की कैंडल लगती हैं, फिर एकदम से एक बड़ी कैंडल बाय की लग जाती है, ठीक है। अगर एक जो छोटी कैंडल सेल की है ना वो कुछ सेंट्स की होती है, 20-25 सेंट की, लेकिन जो स्पाइक होती है ना वो समहाउ कभी 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 समटाइम $5 की भी लगती है, $10 की भी लगती है, $20 भी। तो हमने वो एक स्पाइक सिर्फ कैच करनी है, वो एक स्पाइक आपको $5-7 देगी। दिन की आप 5-7 स्पाइक कैच करेंगे तो 30-35 बन जाते हैं। मैंने एक दिन में यहाँ पे 150-150 भी बनाए हुए हैं मैंने। 40-50 तो एवरेज थे जिसमें मैं काम करता रहा हूँ, और लॉस भी मेरा होता रहा है, ठीक है। इन मैं ये सारी आपके साथ शेयर करता हूँ बैक टेस्टिंग जो है मेरी, ठीक है। तो ये एक जबरदस्त किस्म का आपको कोर्स मिलेगा। ये कोई यूट्यूब पे नहीं पड़ा हुआ, सप्लाई डिमांड अलहदा अलहदा पड़े हुए हैं, एसएमसी फेज यूट्यूब पे अलहदा पड़ी है, फिबोनाची अलहदा पड़े हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शेयर करते ही नहीं है। तो ये ना हमने अपनी किस्म का होगा, जब आपके साथ ये इसके कोर्स कंटेंट शेयर किया जाएगा ना, आप तब वहां पे देख लेंगे कि जो चीजें हैं ना कुछ इंटरमिक्स ही होंगी, 3-4 चीजें मिक्स करके हमने एक चीज बनाई हुई है, और आपको समझ आएंगी, आसान है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप लोगों की जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना, आपका ट्रेडिंग डिस्कशन होगा और सिग्नल ग्रुप होगा जो कि हमारा फेसबुक पे गया। दानियाल भाई आपका जो भी क्वेश्चन एंड पे कीजिएगा, ठीक है। अभी मेरे फिलहाल मेरी बात सुने, ऐसे डिस्टर्ब होता है बंदा। ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप बन जाएगा, सिग्नल ग्रुप बन जाएगा। सिग्नल ग्रुप में मैं होऊंगा, मेरे साथ एक और 2 टीम के मेंबर भी हैं जिसमें इस ग्रुप में भी ऐड हैं, वो भी ऐड होंगे। हम 3-4 बंदे मिलके आपको सिग्नल ग्रुप देंगे, जो कि हम पिछले तकरीबन 1 महीने से बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे होंगे और भी मेंबर्स हैं, उनको मैं आपको आपके साथ उनकी बकायदा तौर पर इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा, ठीक है। जो कि हमारे लिए साथ काम भी कर रहे हैं, उन्होंने मेंबर्स भी ऐड किए हैं, ठीक है। महबूब भाई भी होंगे यहाँ पे, एजाज भाई भी होंगे, ठीक है, जो मेरे साथ काफी दिनों से अटैच हैं, जो इस कोर्स के लिए मेरे मुझे कह रहे थे। ट्रेडिंग डिस्कशन और सिग्नल ग्रुप, डिस्कशन में आप सब अलाउ होंगे डिस्कशन के लिए, और आप लोगों की टीम होगी जो डिस्कशन में भी हेल्प करेगी। आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरह की, ठीक है। सिग्नल ग्रुप भी बन जाएगा जहां पे डेली बेस पे सिग्नल मिलेंगे। काफी ज्यादा इसमें सिग्नल बन जाते हैं एक दिन में, आप यकीन करें कि मैंने इवन के मैं ज्यादा सिग्नल्स के खिलाफ हूं, बट यहाँ पे बन जाते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे न्यूज नहीं होती, और जो इस पे करते हैं उनको पता है कि स्पाइक कैसे बन रही होती है। और एक दिन के मैंने 25-25 एंट्री भी ली हुई है, 20-20, 25-25 एंट्रीज मैंने ली हुई हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको 5-10 पे रखें, 25 पे ना लेके नहीं हमें, आप पैनिक हो जाएंगे। आपका अकाउंट डबल भी हो गया फिर भी आप हैरानो परेशान हो जाएंगे, आपका अकाउंट वाश हो गया फिर भी हैरानो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है और बैक टेस्टिंग, ठीक है। प्लान तो चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैं आपको ना पहले अपनी थोड़ी सी ना बैक टेस्टिंग शो करवाता हूँ। यहाँ पे एक हमारी एडमिन टीम है, यहाँ पे ना मैंने कुछ चीजें शेयर की थी अभी।
स्क्रीन शो हो रही है व्हाट्सएप वाली आपको? ठीक है। ओके। ठीक है, ये ना मैंने कुछ बैक टेस्टिंग की हुई है, यहाँ पे मैंने ना 76 के 80 इमेजेस भेजी हुई हैं, ठीक है। ये तकरीबन मेरे पास जो बैक टेस्टिंग की है ना, आप यकीन करेंगे 250 प्लस इमेजेस हैं जो कि मैंने ट्रेड्स की हुई हैं। इसमें ना यूं होता है, देखें ये सेल की जैसे छोटी छोटी स्पाइक्स लगी हुई है ना, ये जूम मुझे यहाँ पे नहीं करना आ रहा, आप बस देख लें। ठीक है, छोटी छोटी सेल की, ये बूम का पेड़ है, छोटी छोटी सेल की लगती हैं, फिर एकदम से इतनी बड़ी बूम की जाती है, हमने ये सिर्फ एक स्पाइक कैच करनी होती है। और ये जो आपके सामने स्पाइक लगी हुई है ना, ये तकरीबन 10-12 डॉलर की थी जो मैंने कैच किया है 0.20 लॉट के साथ। अब इसके साथ मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ये देखें सेल की छोटी छोटी बनती हैं बूम, इस तरह बूम के पेयर में हमने बाय पकड़नी है, सेल के पेयर में ये बहुत ज्यादा है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें तकरीबन मेरे पास 250 इमेजेस पड़ी हुई हैं, अगर कोई बंदा लेना भी चाहता है मैं उसको दिखाऊंगा कि मेरे पास तकरीबन 250 के करीब इमेजेस पड़ी हुई हैं, ये जो मैं साथ साथ स्क्रीन शॉट लेता रहा हूँ। एसएल भी हुए हैं, टीपी भी हुए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी मैंने देखी है। कभी कभी तो बंदा इतना पैनिक हो जाता है कि यार छोड़ो परे, क्या करना है इतनी बैक टेस्टिंग करके, क्योंकि मुझे जिन चीजों पे प्रॉफिट हो रहा था ना, उसके अलावा मैंने मुख्तलिफ चीजें भी ट्राई की हैं। मुझे जिस बंदे ने जो मशवरा दिया ना कि यार सर इस तरह भी हो सकता है, इस तरह, मैंने सब चीजें ट्राई की हैं और की भी रियल अकाउंट पे हैं, ताकि मेरी साइकोलॉजी और मेरा जो मैं कोर्स बाद में लोगों को स्ट्रेटेजी सिखाऊं ना, वो बिल्कुल कंप्लीट हो। मैंने इसमें लॉस भी करवाया है, मैंने प्रॉफिट भी करवाया है, ओवरऑल तो मैं अब दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट हुआ है। इसमें लॉस भी काफी मैंने करवाया, और उसके बाद मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम आपका जो डिपॉजिट आप लोग करवाएंगे 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट सबके डबल होंगे। फॉरेक्स में तो इतना आसान नहीं होता, फॉरेक्स में थोड़ा हमने एक प्रोफेशनल तरीके से चलना होता है, लेकिन यहाँ पे आपके डबल होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ये बीच में कुछ गोल्ड की भी थी, ये चेक करें, ये जिसमें लॉस हुआ, इसमें लॉस हुआ है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ यूरो हैं, ये बूम 300 बूम, ये देखें कुछ प्रॉफिट वाली भी हैं, ये बूम 300 का $55 प्रॉफिट है, ठीक है। और इसमें और भी बहुत ज्यादा, ये 80 पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये मेरी बैक टेस्टिंग थी। उसके बाद मैं आपको ना यहाँ पे, ये मैंने शेयर किया था, ये मेरा रियल अकाउंट है जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड है ना, वो मेरे स्टेटस भी अक्सर पिछले दिनों देखते रहे होंगे कि मैं स्टेटस भी ये लगाता रहूं। इवन कि मैं एक चीज बता दूं, मैं, आप लोगों ने ये काम नहीं करना, मैं प्रॉफिट शेयर करने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं, ठीक है। मैं कभी भी किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं किया, ना ही आप लोगों को मैं कहूंगा कि करें, कभी भी किसी के साथ प्रॉफिट शेयर ना करें, क्योंकि नजर लग जाती है, नजर इज रियल। जब जब प्रॉफिट शेयर हुए हैं तब तक नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्यों शो करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं दिखाना चाह रहा कि यार मैं कमा रहा हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कमा रहे, या मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, या अपने आप को बड़ा जाहिर नहीं, बल्कि इस वजह से दिखा रहा हूँ कि जो मैंने बैक टेस्टिंग किया है ना, उसकी वर्थ कितनी कितनी है। जो हमने 3 महीने इस पे काम किया, उसकी वर्थ कितनी है, और इसमें हमने जो डिफरेंट चीजें ट्राई की हैं वो हमारे साथ मिलके आप भी करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी नियत भी है हमारी टीम की, और हम, हमारे अंदर ये जज्बा भी है कि हमने आप सब लोगों को प्रॉफिट करवाना है, ठीक है। और इसके बाद ये 3 महीने की जो हिस्ट्री है ना, 3 महीने में तकरीबन ये देखें 1056, ये अगर मैं उन पंगों में ना ना पड़ता, टेस्टिंग के चक्करों में ना पड़ता, तो समहाउ ये काउंट 3,000 पे भी जा सकता था, ठीक है। बट उन चक्रों में आके 50-50 डॉलर लॉस, 25-25, 30-30 डॉलर। खैर मेरी रिस्क मैनेजमेंट इस तरह की है कि एक दिन में मैं 25-30 से ज्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि बंदा जब फ्रस्ट्रेटेड बैठा होता है ना, 25-30 लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के चक्कर में बंदा 25-30 और करवा लेता है। लेकिन ओवरऑल 3 महीने का ये इस तरह हुआ है कि ये ना ऑलमोस्ट, ये इसमें मेरे पंगे भी मैंने बहुत लिए थे कि यार इधर से ले लेता हूँ, हो सकता है लग जाए। लोट का मुझे स्टार्ट में समझ नहीं आया, बूम वाले पेयर को स्टैंडर्ड लोड पे लगा के मैं सेल कर देता था, जब ये बिल्कुल स्टार्ट की बात है 4 महीने पहले की, वो मैं कहता था एक दफा तो यूं हुआ, ट्रेड लगा के जब मैं इधर रियल में आया हूँ देखने के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो $12 लॉस में। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो अभी मैंने लगाई है, फौरन $12 लॉस। वो फिर मुझे पता चला कि भाई जो बूम वाले पेयर है उसको बाय करना है हमने, उसमें हमारा फायदा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको बैक टेस्टिंग दिखाई है कि इसके पीछे मेरी पूरी 3 माह की हमारी मेहनत है, जो कि हमने बैक टेस्ट किया, उसके बाद हमने ये चीजें डिजाइन की है। और जब आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज काफी पसंद आएगी। अब उसके बाद ये थोड़ी सी बैक टेस्टिंग शेयर कर दी, अब है हमारा प्लान क्या है, वो हमारा प्लान सुने कि हमारा प्लान क्या है।
हमने ना एक बिजनेस कम्युनिटी बनानी है, ये बेनिफिशियल फॉर वर्किंग पीपल, जो लोग जॉब करते हैं या कहीं मसरूफ होते हैं उनके लिए भी। हमारे ट्रेडिंग रूम में कोई भी बंदा आपको ये कहता नहीं मिलेगा और ना ही मिलना चाहिए कि सर सिग्नल क्यों नहीं आ रहे हमारे। हमने 25 मेंबर ऐड करने हैं, 25 से 30 मेंबर, ठीक है। जिसमें से हम तकरीबन 10 मेंबर हमारे जो जानने वाले होंगे, वो बाकी 15 जो न्यू मेंबर होंगे वो ऐड करेंगे। और कोर्स हम अभी तो हमारा यही प्लान है कि हमने सिर्फ एक दफा ही देना है, हर बार नहीं देना। बार में जो आएगा उसको रिकॉर्डिंग देंगे, रिकॉर्डिंग क्योंकि प्रोवाइड होनी प्राइवेट होंगी, ठीक है। हर महीने में कोर्स नहीं दे सकते, हर महीने में कोर्स की तरफ जाएंगे तो हमारी अपनी ट्रेडिंग जो है ना वो यहाँ पे इफेक्ट करेगी। और इतना टाइम भी नहीं है कि हम हर महीने में आपको फ्री कोर्स करवाते रहें। और फ्री ये भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ फ्री कैसे नहीं है। एक बिजनेस कम्युनिटी होगी जिसमें आपने अपना माइंडसेट लेके आना है कि यार जो मेरे रूल्स बनेंगे ना, ये सेकंड पॉइंट पे आ जाए, आवर ओवन टीम वर्किंग और रूल्स। हमारी 5 से 6 बंदों की टीम होगी, जो आप जिस ग्रुप में ऐड होंगे ना ट्रेनिंग करने के बाद, क्योंकि कोर्स वही लेगा जिसका डिपॉजिट होगा। उसके अलावा जो फ्री वाले हैं ना, वो जो 4 4 5 5 ग्रुप में ऐड होते हैं, उसका नुकसान हमें ये होता है कि यार हमने जिस 5 4 महीने लगा के जिस स्ट्रेटजी को बिल्ड किया है ना, उसमें एक बंदा इस तरह का आ गया ना जो 4 ग्रुप्स में ऐड है, वो वाली चीजें भी इंप्लीमेंट। मैं ये नहीं कह रहा किसी और का काम अच्छा नहीं है, बाकी भी अच्छा प्रॉफिट करवा रहे होंगे, अच्छी बात है, करवाना चाहिए। बट जब उनकी चीजें और हमारी चीजें इंटरमिक्स होंगी ना, मुझे नहीं पता किस पे वर्क कर रहे हैं किस पे नहीं कर रहे हैं, उसका पीछे उनका माइंडसेट क्या है, उनका रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है। तो हमारी चीजें जब वो चीजें मिक्स होंगी ना, तो वो चीजें बाकी अगर 3 बंदे इस तरह के हैं तो बाकी भी इफेक्ट होंगे। हमने वो टीम बनानी है जो एक स्ट्रेटेजी पे काम करे। 25 लोग हैं ना, 25 लोग जब एक चीज पे काम कर रहे होंगे, उसमें से अगर 15 बिजी भी है ना, बाकी 10 जो सिग्नल बना के उस ग्रुप में देंगे, तो बाकी जो 15 बिजी हैं उनको भी वो फायदा होगा, ठीक है। हमारी टीम होगी, हम रोजाना की बेस पे जो रूल्स है ना, रूल्स में हमने डायरेक्शन भी बतानी है कि यार ये डायरेक्शन होगी ना तो उस दिन ये बाई की ट्रेड मिलेगी, ये डायरेक्शन होगी तो सेल की मिलेगी, ये डायरेक्शन होगी तो उस दिन हमने ट्रेड लेनी नहीं है, हमने वेट करना है। हमारी टीम उस चीज को रोजाना एनालाइज करेगी। आपका जब भी कोई चार्ट आएगा ना डिस्कशन में, तो आपका चार्ट ऐसे ऊपर से देख के आपको जवाब हमने नहीं देना कि हाँ ठीक है या नहीं है। हमने पहले उसकी डायरेक्शन देखनी है खुद जाके कि ये डायरेक्शन बाय वाली है कि नहीं है, क्योंकि बूम के पेयर को हमने डायरेक्शन देख के बाय करना है या सेल करना है। तो इस वजह से हमारी टीम एक पूरी इसके वर्क करेगी। ये कंप्लीट प्लान बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया गिव कंप्लीट प्लान टू एवरी स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज इक्विटी, ठीक है। लड़का लड़कियां जो भी है, हमने ना हर स्टूडेंट को, जितने भी हमारे मेंबर्स ऐड हो गए, 25 से 30, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 30 तक लिमिट है, 30 तक मेंबर्स ऐड करनी है। हर बंदे की हमने पहले इक्विटी देखनी है, क्योंकि हमें तो पता होगा, वो बताएगा सर मेरी इतनी इक्विटी है, मिनिमम इक्विटी आपकी $50 होनी चाहिए, वो नीचे मैंने लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल आपने नीचे नहीं पढ़ना, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो पढ़ लें। हर बंदे की हमने देखनी है इक्विटी कितनी है। फॉर एग्जांपल आपकी $100 इक्विटी है, तो $100 के हिसाब से हम आपको 6 से 8 पेयर ऐड करवा देंगे कि भैया आपकी इक्विटी इतनी है, ये वाले पेयर ऐड करने हैं आपने। और हम आपको खुद प्लान देंगे कि आपने ये वाली लोट साइज यूज करनी है, इससे बड़ी लोट साइज यूज नहीं करनी, इससे कम लोट साइज यूज नहीं करनी, क्योंकि हमने सारे पे एक एक पेयर की पिप काउंटिंग निकाली हुई है, कौन सा पेयर फास्ट है कौन सा स्लो है वो भी सारी हमने डिटेल निकाली हुई है। और एसएल कितना रखना है कितना नहीं रखना वो भी डिटेल निकाली हुई है। तो आपने सिर्फ हमें अपने अकाउंट का बताना है कि भाई ये मेरा अकाउंट है, मेरा इसमें इतना डिपॉजिट है। हमने आपको कंप्लीट प्लान दे देना है कि भाई इतनी इक्विटी है, ये आपने चीजें बस नोट कर ली है कि मैंने ये लोट लगानी है, इतना एसएल रखना है। पेयर हमने आपको सिलेक्ट करवा देने हैं, सिग्नल हमने आपको दे देने हैं, बस आपने टारगेट प्लेस करनी है। अगर इसके बाद भी आप खुश नहीं है ना, तो फिर अपने घर का एड्रेस भी दे दें, मैं वहां पे आके आपका मोबाइल लेके वहां पे आके ट्रेड भी बाय की लगा दिया करूंगा, अगर इससे भी आप खुश नहीं है तो। क्योंकि आपको डिपॉजिट करवा के हमने बताना है, कंप्लीट आपको प्लान दिया जाएगा, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस फॉरेक्स की भी और डेरिव की, बूम एंड क्रैश की भी, एक कस्टमर सपोर्ट सर्विस बना दी है, आपको नंबर दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा आपका इशू है, आपने वो इशू ग्रुप में डिस्कस नहीं कर सकते, आपने डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विस पे मैसेज करना है, जो नंबर होगा मुझे डायरेक्ट मैसेज कर ले, अनस भाई को मैसेज कर लें, बिलाल भाई को कर लें, या इरफान भाई को कर लें। आपने किसी भी बंदे को मैसेज करना, डायरेक्ट हमें भी रीच आउट कर सकते हैं कि सर मेरा ये इशू आ रहा है, आपका इशू क्लियर करवाया जाएगा। अकाउंट का भी तकरीबन 1.5 2 साल हो गए हमारी एकेडमी को,
बहुत से अकाउंट्स के इशू आए हैं, फॉरेक्स के भी, विड्रॉल के भी आए हैं, वो हमने सब ऑलमोस्ट क्लियर करवा के दिए हैं। कभी कभी देर सवेर हो जाती है, लेकिन हमने सारे रिकवर करवा के दिए हैं। इवन कि हमने ये भी कहा हुआ है, जो हम एक्सएम ब्रोकर यूज करवा रहे हैं, कि आपका कोई डिपॉजिट का, विड्रॉल का इशू हुआ, तो हम, अगर कोई मसला आता है तो हम अपनी, अगर अकाउंट हमारे अंडर है तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे विड्रॉल। लेकिन कभी भी नहीं हुआ, कभी इशू होते हैं, लेकिन 2-3 दिन में रिकवर हो जाती हैं सारी चीजें। ठीक है। ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसके बाद है ओवरव्यू एवरी स्टूडेंट पोर्टफोलियो ऑन वीकेंड। ठीक है। डेरिव में जितने भी आप हमारे 25-30 मेंबर होंगे ना, हमने वीकेंड पे उनका पोर्टफोलियो चेक करना है, उनकी हमने अकाउंट चेक करने हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा कोई स्टूडेंट लॉस तो नहीं कर रहा। लॉस कर रहा है तो हम उसको बताएंगे, डांटेंगे नहीं, हम उसको बताएंगे कि भाई क्यों लॉस कर रहे हो, वो अपनी रीजन बताएगा, फिर हम उसको प्लान देंगे कि यार उसको लॉस रिकवरी भी करवाएंगे, और उसको बताएंगे कहाँ पे वो गलती कर रहा है, वो गलती नहीं करनी, ताकि आप वो जो उसका लॉस है वो भी रिकवर हो, वो प्रॉफिट करे, और वो अकाउंट ग्रो कर सके। और ये बहुत जरूरी था पोर्टफोलियो चेक करना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। वहां डिपॉजिट करवाती है, 15 दिन बाद कहती है सर अकाउंट वाश हो गया। अकाउंट वाश क्यों हो गया जी? न्यूज पे ट्रेड कर ली थी, ऐसा लगाना भूल गए थे। अब देखें, इसमें हमारी गलती तो नहीं है अगर आप ऐसा लगाना भूल गए हैं तो। हमारी गलती तो नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड्स लॉट लगा लिए हैं, या हमारी गलती तो नहीं है कि आपने किसी और का सिग्नल फॉलो कर लिया है, जिन्होंने आपको साथ सिग्नल भी दे देते हैं, और अल्लाह के बंदे ये भी कह देते हैं कि ये वाली लॉट लगा दो, डबल स्टैंडर्ड लॉट लगवा दो फॉरेक्स पे। एजाज भाई, ये आप लाइन ना लगाएं, यहाँ पे शो हो रही है। शरा एजाज भाई, मुझे देखे मेरा ना रिदम टूट गया बोलने का। अब आपने कोई, किसी भाई ने भी ना ये लाइन वगैरह नहीं लगानी, ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ पे था। ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू एवरी स्टूडेंट पोर्टफोलियो ऑन वीकेंड, ठीक है, ये वीकेंड हो जाएगा। वीकेंड पे आपका ये पोर्टफोलियो चेक कर लेंगे। उसके बाद ये है कि हाउ टू ज्वाइन। ठीक है, ये आपकी ये चीज भी चेक की जाएगी, ज्वाइन आप किस तरह कर सकते हैं। अकाउंट आपका एकेडमी के अंडर होना चाहिए, ठीक है, नो कंप्रोमाइज। इसके मामले में आपका, जिसने क्लासेस लेनी है ना, क्लासेस में कोई भी फ्री वाला बंदा ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो कम्युनिटी है वो इंटरमिक्स हो, या हमारे बीच में फॉरेक्स में हमसे ये गलती हुई है कि हम इस तरह मेंबर्स ऐड करते रहे हैं, बहुत सारे मेंबर ऐड किए हैं, ठीक है, बाद में पता चलता है सर उसका भी सिग्नल फॉलो कर लिया, उसका भी सिग्नल फॉलो कर लिया, बाद में कोर्स सीख के कई और के सिग्नल ग्रुप में ऐड होके नुकसान करवा के, सर मुझे बताएं अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। इस तरह नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट $50 एटलीस्ट होना चाहिए। $50 कोई नहीं है इतना बड़ा। आप ये समझ लें कि $50 आपकी फीस है। ठीक है। जितनी जितनी मेहनत मैंने, जितना इस पे मैं खपा हूं ना, जितनी फ्रस्ट्रेशन मैंने लिया है, जितना मैंने स्ट्रेस लिया है, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, फैमिली वालों के साथ लड़ना शुरू कर देता है, गुस्सा आने लग जाता है जब बंदा इस तरह के पंगे ले रहा होता है, बैक टेस्ट कर रहा होता है मार्केट को। आपको पता होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, 10 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी ये हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिनिमम $50 डिपॉजिट है, आप समझ लें कि ये कोर्स की फीस है। और अगर $50 फीस भी होती ना तो ये बहुत कम थी ये, ठीक है। ये इससे कई महंगा ज्यादा कोर्स है, क्योंकि इस पे बहुत हमारी बैक टेस्टिंग है। रिकमेंडेड ये है कि 100 से $200 डिपॉजिट करें, ताकि आपका प्रॉफिट भी अच्छा बने। $50 डिपॉजिट करवाएंगे, $4-5 कैंसल हो गया, तो वो बंदा थोड़ा सा मेंटली इस अपसेट हो जाता है कि यार ये 50 से कम हो गया, मैं कैसे लेके जाऊं। $100 मिनिमम डिपॉजिट, $100 से $200 डिपॉजिट करें, ताकि आपके डेली की बेस पे तकरीबन 15, 20, 25 इतने इंशाल्लाह बन जाया करेंगे। ठीक है। आवर टारगेट, हमारा टारगेट है ना, बूम एंड क्रैश की बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अकाउंट डबल कर लेंगे, जो 50 से लेके 100 तक होंगे। बड़े होंगे, उसमें ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो उस इक्विटी के हिसाब से होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है जो 50 से 100 तक अकाउंट है ना, वो तकरीबन हम 80 से 90% ग्रो कर लेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है, अगर हम अपने प्लान पे स्टिक रहे, जो चीजें आपको बताई गई आपने उनको फॉलो किया, तो हम तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे आप खुद अकाउंट ग्रो करेंगे। आप सिग्नल से हटके खुद गांव ग्रो करेंगे, और इंशाल्लाह आप खुद भी सिग्नल देंगे, क्योंकि सारी चीजें जब आपको बता दे दी जाएंगी तो आप खुद सिग्नल ले सकते हैं। और चीजें इसमें बहुत आसान है, आपकी सोच से ज्यादा आसान है, वो चीजें भी आपने देखनी है। हमारा टारगेट एक तो ये है, ठीक है, वही नीड जस्ट 25 से 30 मेंबर ऐड होंगे। ठीक है, पहले बैच में हमने 25 से 30, वो इस वजह से क्योंकि हमने हमारी जो 5-6 बंदों की टीम है ना, जिसमें से हमने फॉरेक्स भी देखनी है, ये भी देखनी है, बूम एंड क्रैश भी देखनी है, तो
25 से 30 बंदों को संभालना ही संभाल सकते हैं, इससे ज्यादा, क्योंकि हमने एक एक स्टूडेंट पे नजर रखनी है कि वीकेंड पे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अकाउंट उसका कितना ग्रो हुआ है। अगर आज उसने डिपॉजिट $70 करवाया है, तो हमने वीकेंड पे उसका देखना है कि लाजमी उसका $30 तो प्रॉफिट होना चाहिए, 100+ होने चाहिए उसके अकाउंट में। अगर उसके 70 डिपॉजिट करवाया था, हफ्ते बाद उसके 50 हुए हैं, तो क्यों हुए हैं, रीजन पूछी जाएगी। तो ये हमने सारा एक बिजनेस बिजनेस का मॉड्यूल करना है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर इन 30 बंदों में से मैं 25 बंदों को प्रॉफिटेबल कर दूंगा, मैं नहीं, अल्लाह करने वाले, अल्लाह की जात ने करना है, मेरी बताई हुई चीजों से वो 25 बंदे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो वो 25 बंदे एटलीस्ट अगले मजीद 25 को प्रॉफिटेबल कर देंगे। तो इस तरह एक चेन बन जाएगी और आप लोगों का रोजगार चल जाएगा। ठीक है, नोट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लोग ज्वाइन करें जो रिस्क ले सकते हैं, जिनका $2 एसएल होने के बाद बीपी लो हो जाता है ना, वो ज्वाइन ना करें। ठीक है, अक्सर देखा हुआ है कि एक छोटा सा एसएल हो जाए ना, कुछ सेंट का भी हो जाए, तो वो 1122 को कॉल करनी पड़ती है कि भाई बंदे नु लोर ला जाओ। ठीक है, तो वो सीन नहीं आपने ये वाला करना, आपने थोड़ा सा जिगरा लेके आना है, रिस्क लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, स्टार्ट में जब मैंने ये बूमेन क्रैश पे करने लगा था ना, स्टार्ट में $3 कैसल होता था, 4 का, 5 का, 7 का। ठीक है, तो इसी तरह ट्रेड करते करते ना मेरी तकरीबन एक महीना ऐसे बैक बैक टेस्टिंग चलती रही है। तो एक दिन यूं है कि मुझे ना $25-30 का नुकसान हुआ। मैंने कहा यार, रोजाना मेरी पहले जो थी, जो क्या कहते हैं, लॉस इतना हुआ नहीं, तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि यार ये तो 25-30 मेरी ना, मतलब उससे ज्यादा हो गया है। मेरे टारगेट होता है 50 से 60 निकाल लेने हैं, या 25 से 30 नुकसान कर, 15 से 20 नुकसान करवा लिया, ओके है। ठीक है, बट उस दिन ज्यादा नुकसान हुआ ना, फिर मेरे, मैं कहा यार मैं नुकसान ज्यादा करवा रहा हूँ, तो मैंने प्रॉफिट भी ज्यादा करना है। तो तकरीबन अगले 15 दिनों में आके ना मैंने फिर प्रॉफिट जो मेरा था 25-30 का, उसको मैं 50+ ले गया। फिर इसी तरह रिस्क ज्यादा किया, तो वो 150-50, 143, 137, 73, 72, इतने इतने आसानी से कैच हो जाते थे, और इक्विटी भी 300 के राउंड अबाउट थी। और अभी इसमें से मैंने काफी ठीक ठाक विड्रॉल भी ले ली है, अभी भी मेरी इक्विटी पड़ी हुई है जिसपे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जिगरा बड़ा करके आना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आपको बिजनेस कम्युनिटी मिलेगी, बिजनेस की तरह आपको साथ डील किया जाएगा। हर चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप लोगों ने अपने अकाउंट लेके आने हैं और अपने माइंडसेट बना के आना है। आपको जो आप 4-5 फिक्स चीजें बताई जाएंगी, आपने उस पर वर्क करना है एक हफ्ते की। इसमें साइकोलॉजी की भी इतनी वो नहीं है, साइकोलॉजी बस इतनी ही है आपकी कि आपको जो चीज बताई गई है ना, आपने उस पर वर्क करना है, उससे हटना नहीं है। अगर आपको बोला है ना कि इसका लेवल 2550 वाला एरिया है, वहां से लेके 2530 वाले एरिया में बाय करना है और इस बेस पे बाय करना है, तो आपने उस बेस पे बाय करना है। बाद में ये नहीं कहना कि सर इन्वर्जन बन रहा था, मुझे लगा था कि यहाँ पे विक लग जाएगी, मुझे लगा था, मुझे लगे वाला सीन नहीं करना। मार्केट नहीं, ये नहीं देखती आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। ठीक है, आपने, आपको जो चीज बताई जाएगी आपने उस पर वर्क करना है। डायरेक्शन आपको सारी हम खुद बताया करेंगे डेली बेस पे कि इस पेयर की ये डायरेक्शन है, इसको बाय में पकड़ो, इस पेयर की ये डायरेक्शन है, इसको सेल में पकड़ो। ठीक है, वोल्टेलिटी के भी मैंने ऐड नहीं किए, वैसे वो इसमें एसएमसी बेस पे आप वोल्टेलिटी पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि अगर हम वोल्टेलिटी को मिलाते हैं ना, वोल्टेलिटी के कुछ पेयर है, तो बूम एंड क्रैश की साइकोलॉजी खराब हो जाती है, क्योंकि इसमें हमने जस्ट वीक कैच करनी है। और वीक वो मैं सारी आपको कोर्स में बताऊंगा, यहाँ पे तो वो डिटेल नहीं बता सकता कि हमने जस्ट एक वीक के ऊपर क्यों रहना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। किसी का आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। भाई असद भाई, जो स्टूडेंट $50 भी अरेंज नहीं कर सकता, तो उसने फिर ट्रेडिंग करनी क्यों है? वो कोई और काम करे, वो जॉब करे, किसी को कोई भी जो कर सकता है। ये रिस्क वाला काम है, रिस्क, ये वही काम करे जो रिस्क ले सकता है। कोर्स कब स्टार्ट होगा? कोर्स स्टार्ट होगा आपका इंशाल्लाह क्या कहते हैं, दिसंबर के महीने के स्टार्ट में। नहीं, इसमें एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। बूमन क्रैश में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो कर ले। हमारे यहाँ पे एक मेरे दोस्त हैं जानने वाले, उसका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेडिंग का, उसको जब मैंने कुछ चीजें बताई हैं ठीक ठाक, उसने भी प्रॉफिट किया हुआ है, एक दिन के 35-40 तो वो भी निकाल लेता है। तो उसका कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं था। इसमें जस्ट वीक कैच करनी है, आपने जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सर डेरिव के एक सीएनएस पे एक अकाउंट बनता है, और मेरी सीएनएस पे एक अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो उसको कैसे एकेडमी के अंदर लाएंगे? जो पहले अकाउंट बने हुए हैं ना, देखो अब्दुल वहाब भाई, आपको या तो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा वो अकाउंट, या आपको कोई नया अकाउंट बनाना पड़ेगा किसी भाई के नाम पे, किसी सिस्टर के नाम पे।
पेरेंट्स के नाम पे एक न्यू जीमेल के साथ, ठीक है, एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा या पुराना डीएक्टिवेट करके नई जीमेल के साथ दोबारा बनाना पड़ेगा। इसका ये तरीकाकार है, इसके अलावा इसका कोई तरीकाकार नहीं है। शाहान भाई, डेमो अकाउंट बिल्कुल बनता है, लेकिन क्लासेस लेने के लिए आपके पास रियल अकाउंट होना चाहिए, और रियल अकाउंट में डिपॉजिट भी होना चाहिए, डेमो पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमो पे करेंगे तो बाद में आपकी साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब होगी, लॉस आपको होगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे अगर 25 स्टूडेंट है ना, उसमें से किसी एक बंदे का भी नुकसान हो। मैंने तवज्जो उन पे देनी है कि जो हमारी इधर जो सीरियस होंगे, और सीरियस वही होंगे जो डिपॉजिट करवा के आएगा। अगर कोई डिपॉजिट नहीं करवा रहा तो इसका मतलब है वो सीरियस ही नहीं है। यासिर भाई, इसका अकाउंट अलग से बनाना होगा क्या? मतलब अलग से बनाना होगा? सर, डिपॉजिट कोर्स के बाद करना है या साथ साथ ही? अजीम भाई, कोर्स डिपॉजिट पहले करेंगे तो आप कोर्स में ऐड होंगे, बाद वाला सीन नहीं है। बाद में आप हमने क्योंकि साथ ही सारी चीजें बतानी है, स्ट्रेटेजी साथ ही बता देनी है, ताकि आपकी जो कम्युनिटी है ना, हमारी कम्युनिटी यहाँ पे रह के ट्रेड करके खुद भी करे, दूसरों को भी सिखाए, ना वो बाद में जाके किसी और के पास जाके अपनी वो माइंडसेट खराब ना करें। क्योंकि मैंने देखा हुआ है लोग यहाँ पे, लोगों ने टेलीग्राम, अभी लोगों को सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होता है, ईंट उठाओ तो नीचे से अकेडमी निकल आती है। आप मार्केट में जाएं, ईंट उठाएं, यहाँ से नीचे अकेडमी निकल आएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस उन्होंने सीखी होती है, उन्होंने अपनी अकेडमी बनाई होती है कि अभी हमसे आके सीख लो, हमसे आके सीख लो। कोई भी इशू है, देखिए 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। आपका कोई भी इशू है वो मुझसे इनबॉक्स पूछ सकते हैं, अनस भाई के इनबॉक्स भी पूछ सकते हैं, वो आपको सारा बता देंगे। भाई, ये वुमेन क्रैश के बारे में ये भी मैं आपको बता दूंगा सर। डेरिव के एक्सचेंज पे अकाउंट बनता है, और मेरा ये मैंने आपको बता तो दिया भाई। सर वही ओल्ड अकाउंट शिफ्ट हो जाता है आईबी के अंडर? नहीं भाई, मेरे ख्याल से तो वही अकाउंट शिफ्ट नहीं होता आईबी के अंडर। वो इस सूरत में हो सकता है अगर 3 महीने वर्क ना किया हो, अगर 3 महीने से बंद है ना, 3 महीने से अकाउंट बंद है, फिर हो सकता है। अगर वो चल रहा है तो फिर नहीं हो सकता। थैंक यू समीर भाई, थैंक यू। अगर हमने 25 लोगों में सिलेक्ट ना हुए, फिर अगर 25 लोगों में 30 लोगों में 30 लोगों में सिलेक्ट ना हुए, तो फिर नेक्स्ट मंथ में जो होगा ना, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएंगी एक एक की। कोशिश करें इसी में ऐड हो जाए, क्योंकि अभी जो हमारा जज्बा है ना, या जिस तरीके से हम एक्साइटमेंट हुए हुए हैं, जिस तरीके से हमने वर्किंग की हुई है। अनस भाई, आपको पता होगा मुल्तान के है वो, लेकिन मेरे पास आए हुए हैं, हमने पिछले 15 दिनों में जितनी यहाँ पे वो किया है, तो अभी हमारा खून बड़ा गर्म हुआ हुआ है कि यार हमने 1 महीने के अंदर अंदर इनके, दिसंबर के महीने महीने में इनके अकाउंट डबल करवाने हैं। तो वो हो सकता है वो फिर डाउन हो जाए, इंसान है ना, क्या कर सकते हैं। जी, सेम जीमेल पर बन जाता है लाइव स्पॉट में बात करें तो, लेकिन ना वो बाद में ना इशू आ जाता है, बहुत इशू क्रिएट कर देते हैं वो। 2 अकाउंट में से ना एक वो कहते हैं इस जीमेल पे भी पहले भी बना हुआ था, मैंने भी ऐसे बनाए हुए हैं, लेकिन वो इशू कर देते हैं। तो इससे अच्छा आप न्यू जीमेल से बना दे, ताकि कोई इशू हो ही ना। जी जी, मेटा फाइव में ट्रेडेड फाइव पे भी लॉगिन होगा। अंजू भाई, मेरे ख्याल से आपकी इसकी बेसिक क्लियर नहीं है, आप मुझे इनबॉक्स मैसेज करना सुबह, मैं आपको इसकी बेसिक है, जिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं है ना, वो मुझे बताइएगा, मैं उनको बेसिक में ऐड कर दूंगा। वो कोर्स देख लेंगे। मीटिंग खत्म होने लगी है, कोई भी क्वेश्चन हो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। पर 3500 लॉस था, इंशाल्लाह रिकवर होगा। महबूब भाई, आपको तो सारी बातें पता है ना, आपको पता है कि हमने कैसे रिकवर किया है फिर सारा कुछ। कब डिपॉजिट कर सकते हैं? आप कल भी डिपॉजिट कर सकते हैं मेरे भाई, कल डिपॉजिट करवाओ, कल आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, परसों आप मुझे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजोगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म फजल से। मीटिंग खत्म होने लगी है, आखिरी बात, रिजक देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला